नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी प्यारी इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर पे। और आज के इस सेशन में दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट के सारे प्रैक्टिकल्स हमारी टीम आपके लिए लेके आ चुकी है। इस सेशन के अंदर आपको लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाया जाएगा। सप्लीमेंट्री में आपको कैसे लिखना है ताकि अच्छे से अच्छा स्कोर कवर कर सके वो भी सिखाया जाएगा। और वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आंसर कैसे देना है, ये सब इंफॉर्मेशन लाइव आपको इस सेशन के अंदर मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज का इस सेशन जो हमारा है क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल जो है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों, अभी से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हर एक सेशन की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। आगे की जो इंफॉर्मेशन है वो सर आपको देंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल जिसका एम है टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब यूजिंग अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। क्लियर? एम अच्छे से हमने पढ़ लिया है। क्या करना है, एक स्लैब होगा ग्लास का, उसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है यूजिंग अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। एपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड क्या रहेंगे? अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, अ ग्लास स्लैब, लाइकोपोडियम पाउडर, और ये नहीं है मुंह पे लगाते वो पाउडर भी चलता है, या तो चौक डस्ट, चौक का क्या करना है, हमें पाउडर करना है बोर्ड पे जो लिखते हैं वो, एंड अ पेपर। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ प्रोसीजर क्या रहने वाली है। प्रोसीजर आपको जस्ट रीड करनी है, एग्जाम में लिखनी नहीं है। नाउ यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट पोर्शन जो है ऑब्जर्वेशंस, लिस्ट काउंट ऑफ द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। वो आपको हम सिखाएंगे जब माइक्रोस्कोप दिखाएंगे तब। लिस्ट काउंट यानी कि एलसी ऑफ द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप कैसे फाइंड किया जाता है, वैल्यू ऑफ द वन डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ एमएसडी। तो एमएसडी में मेन स्केल का एक डिवीजन की वैल्यू क्या आती है। तो जब भी आप माइक्रोस्कोप परफॉर्म कर रहे हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, तो पहले उसके बारे में थोड़ा यहां जान लें। जो नॉर्मल स्केल होती है, नॉर्मल स्केल हमने नॉर्मल स्केल देखी थी 0 to 1 सेंटीमीटर, वहां पे कितने डिवीजन होते हैं? 0 to 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिवीजन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 डिवीजन होते हैं ना ईच साइड। नाउ ऐसे होते हैं। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में आप 0 to 1 देखेंगे। क्या देखेंगे? 0 to 1। तो यहां पे आपको एक्स्ट्रा डिवीजन किए हुए दिखेंगे। कैसे? तो ये 5 डिवीजन यहां दिख रहे हैं। 1 0 2, यहां कितना होगा? 0.5 सेंटीमीटर होगा। नाउ यहां पे एक और क्या होगा? डिवीजन का एरो होगा ऐसे। क्लियर? तो ये करने से, यहां पे ऐसे करने से ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में टोटल डिवीजन कितने होंगे? 20 डिवीजन हो गए। कितने हो गए? 20 डिवीजन। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो 1 डिवीजन यानी कि इतना ही, 1 डिवीजन यानी इतना ही। तो एमएसडी यहां निकल के आएगा कितना? एमएसडी वो क्या है? 1 डिवीजन। 1 डिवीजन की वैल्यू क्या है? तो 0 to 1 जाते हैं तो कितने डिवीजन आते हैं? 20 डिवीजन। क्लियर हो गया? यस और नो? नाउ आगे देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर एमएसडी की वैल्यू आ रही है। फिर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में यहां पे या तो इधर कोई भी साइड एक क्या होती है? वर्नियर स्केल होती है। क्या होती है? वर्नियर स्केल। यहां पे डिवीजन है, 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर 1 2 3 4 एंड 5। 0 to 5 तक कितने डिवीजन आते हैं? यहां जाते जाते तो 50 डिवीजन आते हैं। कितने डिवीजन आते हैं? 50 डिवीजन।
क्लियर? तो जब 50 डिवीजन आते हैं तो टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल VSD वो क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल वो होता है हमारे पास n, तो n यहाँ क्या है 50 एंड वैल्यू ऑफ द वन डिवीजन ऑन मेन स्केल MSD वो कितना हो गया 0.05 डिवाइड करें यहाँ तो लिस्ट काउंट निकल के आएगा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का क्या 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ऐसे हम आपको दिखाएंगे भी और यहाँ पे भी ये प्रेजेंटेशन करके हमने यहाँ आपके लिए किया गया है, तो ऐसे आपको दिखाएंगे ड्यूरिंग प्रैक्टिकल। ये हो जाने के बाद लिस्ट काउंट हमें मिल चुका है, कितना हो गया 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ आगे देखें नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल फिलअप करने के लिए हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, लिस्ट काउंट सिखाएंगे, प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टेबल का बाइफरकेशन देख ले हम। यहाँ रीडिंग ऑफ द माइक्रोस्कोप व्हेन फोकस्ड ऑन 3 हम यहाँ रीडिंग लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर पे लेंगे। क्लियर? माइक्रोस्कोप के नीचे क्या रखेंगे, प्लेटफॉर्म पे हम पेपर रखेंगे, उसमें क्या करेंगे लाइन अप करेंगे ऐसे। तो लाइन हमें देखनी है माइक्रोस्कोप से और उसका अच्छे से एक इमेज बनाना है। फिर वो उस पेपर पे क्या करेंगे हम स्लैब रखेंगे, फिर ये सभी नोट डाउन करेंगे। फिर उस स्लैब पे क्या करेंगे जो लाइकोपोडियम पाउडर है या तो चौक डस्ट है उसको क्या करेंगे स्प्रिंकल करेंगे और यानी कि पार्टिकल ऑन टॉप ऑफ द ग्लास सरफेस। फिर हम अच्छे से ये तीसरा वाला रीडिंग लेंगे। तो ये हो जाने के बाद हमारा प्रैक्टिकल क्या होगा कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। क्लियर? परफॉर्म करके हम सभी वैल्यू आपको यहाँ क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है लिस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे सपोज मान लो कि हम 5 to 6 जाते हैं, इसे कहते हैं मेन स्केल। ओके, ये पूरी वर्टिकल स्केल दिख रही है ना आपको, उसको कहते हैं मेन स्केल। यहाँ 5 to 6 जाते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ डिवीजन है 20। कितने डिवीजन है? नंबर ऑफ डिवीजन 20 डिवीजन है। तो मेन स्केल में जो है 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है? 20 डिवीजन है। क्लियर? तो हमें एक डिवीजन की वैल्यू क्या मिलेगी? तो एक डिवीजन की वैल्यू यहाँ पे जो मिलने वाली है मेन स्केल में, एक डिवीजन 1 डिवीजन की वैल्यू वो क्या करनी पड़ेगी 1 डिवाइडेड बाई 20 करना पड़ेगा। तो वो वैल्यू आएगी कितनी 0.05 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ आगे देखिए ये मेन स्केल की 1 डिवीजन की वैल्यू हो गई। देन हमें यहां देखना है ये जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है इतना सा, इसे कहते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में 0 to 5 नंबर दिए गए हैं आपको। 0 to 5 नंबर में वर्नियर स्केल में 50 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 50 डिवीजन। तो यहां वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 50 डिवीजन है। क्लियर? तो लिस्ट काउंट हमें पता चल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल इज व्हाट 0.05 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितने हैं? 50 है। तो ये आंसर आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है ऐसे। इस पेपर में हमें क्या करना है मार्क करना है। ऐसे मार्क किया गया है, वो क्या कहा जाएगा ऑब्जर्वेशन टेबल में मार्क मेड ऑन पेपर। तो वो विद पेपर आपको क्या करनी है सभी रीडिंग लेने हैं आपको। पहला ये पोर्शन रहेगा, MSR रीड करना है, VSR रीड करना है और दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा A1 मिलेगा। क्लियर? तो उसमें पहले जो मेन स्केल रीडिंग है वो कहाँ सेट करनी है 3.5 पे सेट करनी है। कहाँ सेट करनी है 3.5 पे। तो वो कैसे सेट करते हैं तो यहां देखते हैं हम
कि यहाँ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का एक स्क्रू दिया गया है, उसको क्या करना है, लूज करना है, कर दिया तो ये ऊपर नीचे वर्टिकली क्या होता है, मूवमेंट देता है। वर्नियर स्केल का यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, वो 0 कहाँ आना चाहिए, 3.5 के पर आना चाहिए, कौन से, तो मेन स्केल पे। तो इसे थोड़ा डाउन करना पड़ेगा ऐसे, तो आप देख सकते हैं प्रॉपरली कि वर्नियर स्केल का जो 0 है मेन स्केल के 3.5 पे आ रहा है। फिर आपका ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का जो ये स्क्रू था पीछे वाला, उसे क्या कर देना है, यहां टाइट कर देना है। क्लियर? नाउ आगे बढ़े, फिर क्या करना है, ये मार्किंग पेपर आपको यहां रखना है। मार्किंग पेपर रखने के बाद आपको इसकी प्योर इमेज क्या करनी है, बनानी है। इसमें से देखना है, इस स्लाइडर को इसे ऊपर नीचे करते जाना है ऐसे, तो आपको इसका प्योर क्या बनेगा, इमेज बनेगी। या तो इसका रिफ्लेक्शन होके यहाँ आपको इमेज दिखाई देगी, तो नीट एंड क्लियर दिखाई देगा। तब हमें क्या करना है, इससे रुक जाना है यहाँ से। क्लियर? तो स्टूडेंट रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक क्या करना है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बताया, एक पेपर लेना है, उसमें मार्क करना है, जैसे कि यहाँ किया गया है। ऐसा पेपर पे रैंडमली मार्क कर देना है, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर? प्लस साइन बननी चाहिए। फिर उसे क्या करना है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का ये जो ट्यूब है उसके नीचे रखना है। क्लियर? ये जो पोर्शन दिख रहा है उसके एग्जैक्ट नीचे आना चाहिए। और जो वर्टिकल स्टैंड है यहाँ पे, इसको कहते हैं मेन स्केल, और यहाँ जो छोटा सा एक स्लाइड दिख रहा है उसे क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल। क्लियर? तो वर्नियर स्केल को हम ऐसे मूवमेंट देनी है कि मेन स्केल पे कितना रीडिंग आए, 3.5 रीडिंग आए हमें। जो पहला ऑब्जर्वेशन हमारा होगा 3.5 के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के यहाँ पे एक स्क्रू दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ स्क्रू है, उसको लूज करना है। लूज करके यहाँ ये वर्नियर स्केल का जो 0 है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, वर्नियर स्केल का 0, वो 3 के कहाँ है, नीचे। हमें 3.5 पे जाना है, तो थोड़ा इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा, 0 3.5 पे आ जाए, यानी कि 3 and 4 के बिटवीन आ जाए। थोड़ा और करते हैं इसको, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेट कर लिया है 3.5 पे, यानी कि 0 का जो डिवीजन है 3.5 पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। और बाद में यहां पे हमें ये जो हमने शीट रखी है उसका क्या लेना है, रीडिंग लेना है। तो कैसे लेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियर इमेज बनानी है इसमें। तो इसके लिए हमने आईपीस 10x का यूज किया है, यानी कि इसका जो इमेज बनेगा क्या 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे। तो इमेज हम लेते हैं पहले, तो माइक्रोस्कोप में, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में एक लेंस में प्लस की साइन दिखाई देगी, ब्लैक कलर के लाइन 2 खींचे होंगे, प्लस की साइन। और ऊपर नीचे इस स्क्रू की मदद से ऊपर नीचे इस ट्यूब को करके आपको इसकी इमेज क्लियर मिलेगी। ऊपर करेंगे तो ब्लर होगी, नीचे करेंगे तो एक टाइम पे आपको क्या मिलेगी, क्लियर इमेज मिलेगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी, एग्जैक्टली क्लियर इमेज आपको देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट यहां देख सकते हैं इसमें से क्लियर इमेज मिल चुकी है। आइए देखिए, प्लस की साइन भी दिखाई दे रही है आपको। माइक्रोस्कोप की है, वो जो ब्लैक वाली है वो माइक्रोस्कोप की है, और हमने जो प्लस बनाया वो ब्लू पेन से बनाया है। तो एग्जैक्टली हमारा जो पेपर इसी तरह सेट करना है। क्लियर? ओके, तो ये पहला रीडिंग हम नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट हमने MSR यानी कि जो
लिया था वो 3.5 पे लिया था। VSR हमने सेट किया था। आप देख सकते हैं कि 0 का जो डिवीजन है वो यहाँ पे एग्जैक्टली 3.5 पे ही टच कर रहा है, तो कोइंसाइड डिवीजन यहाँ 0 ही है 3.5 के साथ। तो VSR का जो डिवीजन आएगा, नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल, एन क्या आएगा उसमें 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाई विद द लीस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, तो वो 0 ही आएगा। क्लियर। फिर आपको A1 फाइंड करना है। A1 मींस व्हाट, M यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस आपका जो VSR रीडिंग आया हो, तो MSR प्लस VSR, तो MSR प्लस VSR यहां 3.5 प्लस 0, तो ये रीडिंग आ जाएगा आपका 3.5। ये हो जाने के बाद आपको यहां शिफ्ट होना है कहां, तो जो पेपर हमने मार्क किया हुआ था उस पे क्या रखना है, हमें ग्लास प्रिज्म रखना है। ओके, तो देन आफ्टर हमें फिर से रीडिंग लेने हैं। तो पहले तो ग्लास स्लैब रख देना है, नॉट प्रिज्म। ऐसे ग्लास स्लैब रख दिया हमने। जैसे ही ग्लास स्लैब रखते हैं, फिर यहां नहीं टच करना है आपको। ये फर्स्ट रीडिंग के लिए था। क्लियर। 3.5 वाला हमने सेट किया था, कौन से के लिए, तो ये पेपर के लिए सेट किया था। फिर यहां आपको टच ही नहीं करना है। आपको ये जो है दिखाई दे रहा है पूरा ब्लैक बॉडी, उसको क्या करना है, ऊपर नीचे करना है और क्लियर इमेज बनानी है। उसके पीछे यहाँ स्क्रू दिया गया है, उसको क्या करना है, लूज करके टाइट करके ऊपर नीचे करके हमें स्लैब वाला वो रीडिंग लेना है। तो स्लैब में जब ऐसे स्लैब रखते हैं तब नीचे की लाइन आपको जो है वो थोड़ी क्या दिखेगी, ऊपर आती हुई दिखेगी। यस और नो। तो उसकी क्लियर इमेज हम बनाए विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो इसको क्या करेंगे, हम अप डाउन करके एक रीडिंग लाएंगे ताकि पता चलेगा क्लियर इमेज कहां बन रही है। तो स्क्रू को हम पहले क्या कर दें, लूज कर दें। स्टूडेंट यहाँ ऊपर नीचे करके आपको एक क्लियर इमेज मिलेगी। जैसे ही क्लियर इमेज बन जाती है वैसे आपको स्क्रू को क्या कर देना है, टाइट कर देना है। तो देखिए यहां पे स्लैब रखने के बाद जो हमने मार्क किया था उसकी क्लियर इमेज बन चुकी है। Now it's clear. तो स्टूडेंट मार्क ऑन पेपर थ्रू द स्लैब।
तो MSR का रीडिंग नोट करना है, VSR का रीडिंग नोट करना है, दोनों को रीडिंग को ऐड करके A2 मिलेगा। तो देखते हैं हमें MSR के रीडिंग कैसे नोट किए जाते हैं। तो यहां पे वर्नियर स्केल का 0 जो है वो MSR के कौन से डिवीजन पे कोइंसाइड हो रहा है, तो वो हो रहा है यहाँ पे 4 से थोड़ा आगे है। 4 के बाद कितने डिवीजन है, 1 डिवीजन पे है। तो 4 के बाद 1 डिवीजन यानी कि 4 पॉइंट, इसमें जो 1 डिवीजन था मेन स्केल में वो कितना देता था, 0.05। ओके, तो 1 डिवीजन और एक आगे है, तो यहां 4 तो दिखाई दे रहा है, उससे 1 डिवीजन आगे है, तो प्लस 0.05 करना पड़ेगा। तो यहां आ जाएगा 4.05। क्लियर। तो ये MSR हो गया। VSR नोट डाउन करने के लिए पहले आपको डिवीजन फाइंड करना पड़ेगा। N कौन सा होता है, तो N कोइंसाइड डिवीजन, वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के साथ कौन सा 0 वाला छोड़ के आगे का डिवीजन कोई भी एक चेक करना है कि जो वो वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ क्या होगा, कोइंसाइड होगा। देखते हैं कौन सा कोइंसाइड हो रहा है। कि आपकी जो नजरें है वो परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। हम देख लेते हैं पहले। आप देख सकते हैं यहां वर्नियर स्केल में ये डिवीजन नंबर 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे डिवीजन होते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं कोइंसाइड डिवीजन मेन स्केल के साथ 12 नंबर का है, आगे का 12 नंबर का। क्लियर। तो वो आपको करना है 12 मल्टीप्लाई विथ लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना था, तो हमने आपको बताया था लिस्ट काउंट यहां था 0.001। तो उसके साथ क्या करना है 0.001, तो यहां आ जाएगा कितना, 12 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 0.012। क्लियर। देन MSR एंड VSR को क्या कर देना, ऐड कर देना है। यहां पे A2 के लिए MSR प्लस VSR, तो M प्लस V तो हमें A2 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा यहां 4.062 आ जाएगा ये। क्लियर। तो ये स्लैब वाला रीडिंग हो गया। नाउ थर्ड रीडिंग लेने के लिए हमें इस स्लैब पे क्या करना है, थोड़े चौक पाउडर को स्प्रेड करना है, तो वो कर दे पहले। तो थर्ड रीडिंग लेने के लिए यानी कि थर्ड पोर्शन में जाने के लिए यहां हमने चौक पाउडर का क्या लिया है, पाउडर लिया है। उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे स्लैब पे ऐसे स्प्रेड करेंगे ऐसे। ओके, ये हो जाने के बाद हम इसकी क्या बनाएंगे, क्लियर इमेज। इसको तो हमें कुछ अप डाउन करना ही नहीं, यहां से अप डाउन करना है। तो देखते हैं वो कौन सा रीडिंग आता है। स्क्रू को हम क्या करेंगे, लूज करेंगे पहले। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है, स्टूडेंट तुरंत ही आ जाता है। बट कंफर्म करने के लिए हम चेक कर रहे हैं। ब्लर और हाई इंटेंसिटी वाला पॉइंट रख के
यहां देख सकते हैं क्लियर इमेज बन चुकी है। After sprinkling some chalk powder, तो स्टूडेंट यहां पे हमने आपको क्लियर इमेज दिखा दी है, तो अब रीडिंग नोट कर लें। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो जीरो का डिवीजन है मेन स्केल के 4 से आगे है। 4 से कितना आगे है? यहाँ 1 2 3 डिवीजन आगे है। तो मेन स्केल रीडिंग यहां आ जाएगा कितना? 4.3। क्लियर? अब आपको VSR नोट करना है, वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग नोट करने के लिए आपको कोइंसाइड डिवीजन आपको क्या करना है? देखना है कौन से नंबर का डिवीजन मेन स्केल के साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो हम देख ले यहां पे। तो स्टूडेंट यहां पे जो 18 से आगे 19 नंबर का जो डिवीजन यहां क्या हो रहा है? कोइंसाइड हो रहा है। ज्यादा ये थोड़े माइक्रो लेवल पे है तो आपको दिखाई नहीं देगा। एग्जैक्टली आप देखेंगे ज्यादा लाइट में और परपेंडिकुलर तो आपको दिखाई देगा यहाँ 19 नंबर का क्या है? डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। तो नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल 19 नंबर। ओके, तो VSR क्या आएगा? तो VSR यहाँ पे आएगा n मल्टीप्लाई विद LC। तो n क्या आया? 19 मल्टीप्लाई विद LC 0.001। तो ये हो जाएंगे 0.019। तो यहाँ लिख ले VSR। तो VSR आ गया 0.019 और A3 जो आएगा, A3 हम नोट कर ले, दोनों का एडिशन करना है तो 4.319 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रीडिंग कंप्लीट हो चुके हैं। आफ्टर आपको जैसे एक्सपेरिमेंट 3.5 के लिए किया वैसे ही आपको कैसे करना है? 4.5 से स्टार्ट करना है, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन होगा। फिर आपको 5.5 से स्टार्ट करना है, थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा। तो मेथड सेम ही है, तो 2 रीडिंग आपको खुद से लेने हैं। तो स्टूडेंट प्रैक्टिकल हमारा परफॉर्म हो चुका है। हमने एक रीडिंग लिया था, बाकी के रीडिंग आपको यहाँ हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। 3.5 के लिए लिया था, वहाँ पे एग्जैक्टली पहले हमने सेट किया था तो कोइंसाइड डिवीजन वो 0 आ रहा था। तो यहाँ पे A1 की जो वैल्यू आ रही है दोनों को क्या करना है? ऐड करना है तो A1 मिलेगा। फिर क्या करना है? स्लेब रखना है, तो वो वैल्यू आई थी MSR की 4.05 और कोइंसाइड डिवीजन आ रहा था 0.012, यानी कि 12 डिवीजन आ रहा था। उसके साथ हमने लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई किया है, दोनों को ऐड करने से हमें ये वैल्यू मिली थी। यहाँ पे पार्टिकल जब हम क्या करेंगे? स्प्रेड करेंगे तब वैल्यू ये निकल के आई थी 4.3 एट 0.019। कोइंसाइड डिवीजन इज 19, दोनों को ऐड करेंगे तो 4.319। और 2 रीडिंग यहाँ हमारे पास है 4.5 पे। अगेन हमें क्या करना है? सेट करना है। कोइंसाइड डिवीजन 0 भी रहेगा, दोनों को ऐड करें 4.5। यहाँ पे स्लेब रखने से 5.1 रीडिंग आया, कोइंसाइड डिवीजन 13 आया। तो लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई करके 0.013 दोनों को ऐड कर दिया तो 5.113। नाउ पार्टिकल स्प्रिंकल करें यहाँ पे तो 5.4 आया, 0.020 यानी कि 20 डिवीजन क्या हुआ? कोइंसाइड हुआ। दोनों को ऐड कर दे तो 5.420। देन थर्ड रीडिंग 5.5 ही सेट किया है तो कोइंसाइड डिवीजन क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो 5.1 यहाँ पे करेक्शन कर ले थोड़ा, यहाँ क्या आएगा? 5.5। यहाँ हमने सेट किया था 5.1 पे, 5.1 पे। क्लियर? तो 5.1 क्लियर है। 6.3 उस पे आया हमें 0.015, तो 15th डिवीजन कोइंसाइड हो रहा था, दोनों को ऐड कर दिया तो 6.315। जब पार्टिकल स्प्रिंकल करते हैं तो 6.9 रीडिंग आया, कोइंसाइड डिवीजन आ रहा है हमारा 0.015, दोनों को ऐड किया तो 6.915। तो ये हमारे पास हो गए ये वाला पोर्शन A1, ये क्या हो गया? A2 और A हो गया A3। क्लियर? नाउ यहाँ पे रिफ्रैक्ट इंडेक्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला रहेगा क्या है? A3 माइनस A1 अपॉन A2 माइनस A1। जस्ट ये फॉर्मूला आपको याद करना है। 3 रीडिंग आपके पास है ही, तो 3 हमें क्या करने हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने हैं। तो कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़े।
तो स्टूडेंट कैलकुलेशन पोर्शन हमारा यहाँ हो चुका है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मीडियम जो दूसरा था वहां पे क्या हो सकती है, एयर ही हो सकती है। तो विद रिस्पेक्ट टू हमें क्या लेना है, यहाँ एयर लेना है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिला, 1.457, A3 माइनस A1, A2 माइनस A1 करने से हमें ये मिल चुका है। कितना आया है, 1.457 अप्रोक्सीमेटली, उससे हम कह सकते हैं 1.46। देन यहाँ पे सेकेंड पोर्शन के लिए जो मिला है वो लिखा है, यहाँ थर्ड रीडिंग के लिए हमने लिखा है। क्लियर। तो 3 रीडिंग मिल जाने के बाद उसकी क्या निकालनी है, हमें मीन वैल्यू निकालनी है। तो मीन कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट रीडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड का और थर्ड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिला है उसका क्या एडिशन करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने लिए हैं 3, एडिशन करने से हमें जो वैल्यू मिले 4.45 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड करेंगे तो 1.48 हमें यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिल रहा है। इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या कह सकते हैं, 1.5। क्लियर। तो बाय द एक्सपेरिमेंट हमें जो वैल्यू मिली है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की गिवन ग्लास स्लैब की, वो क्या हो गई है 1.5, और थियोरेटिकली की भी क्या है उसकी वैल्यू, थियरी के अकॉर्डिंग वो भी 1.5 है। क्लियर है। तो यहां हमारा कैलकुलेशन पोर्शन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, और प्रैक्टिकल भी क्या हो रहा है यहां पे कंप्लीट। आगे देखें, एरर नहीं करनी है हमें। यहां से क्या आता है, रिजल्ट हमें लिखना है लास्ट में। तो 2 रिजल्ट लिखने हैं हमें, कौन कौन से थियरिटिकली वैल्यू जो मिलते हैं ग्लास स्लैब की वो कौन सी थी, तो हमें याद ही होती है ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 होता है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ क्या मिली हमें, वो भी 1.5 यानी कि 1.48 मिली थी। तो वो क्या करनी है आपको, यहाँ लिख देनी है 1.48, और वो थी अप्रोक्सीमेटली क्या 1.5। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े। यहां पे थोड़े बहुत आपको क्वेश्चन दे रखे हैं जो वाइवा के टाइम पे आपको हेल्पफुल होंगे। तो ये सभी क्वेश्चन है, आपको जस्ट रीड करने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने देखा बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल। ए प्रैक्टिकल का वीडियो आपको कैसा लगा अभी से कमेंट कर दीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमिष सर को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों केमिस्ट्री बाय निमिष सर प्लेटफॉर्म जहां पे नीट ड्रॉपर बैच, नीट रेगुलर बैच, बोर्ड एंड गुजकेट बैच, स्पेशल गुजकेट बैच, नीट क्रैश बैच, जुलाई रिपीटर बैच, यानी कि 11th और 12th साइंस के सभी बच्चों के लिए सभी प्रकार के कोर्स हमारी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय निमिष सर, वहां पे अवेलेबल है। और आप भी इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में से केमिस्ट्री बाय निमिष सर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपना मनपसंद जो कोर्स है उसको सिलेक्ट कीजिए और कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई मोर इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है जो है 8866605548। तो मिलते हैं दोस्तों नए एक एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।